दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं होती। यह एक गहन आत्मिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो दो आत्माओं की गहराइयों से शुरू होकर ब्रह्मांड की ऊंचाइयों तक जाती है। ये कहानी दो सोल्स की है जो एक ही आत्मा के दो पार्ट हैं, जिन्होंने जन्मों जन्मों में एक दूसरे को खोजा है, महसूस किया है और अंततः फिर से मिलने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन इस मिलन तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं होता। यह मार्ग विरह से होकर गुजरता है। यह राह बार बार बिछड़ने, टूटने और फिर खुद को जोड़ने की है। इसी राह पर आता है ऑन एंड ऑफ फेस। जब डिवाइन मैस्कुलाइन बार बार डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में आता है और फिर चला जाता है। हर बार वो जब आता है, फेमिनाइन की आत्मा फूल की तरह खिल उठती है, और जब वो चला जाता है, वो वही आत्मा फिर से सूख जाती है, मुरझा जाती है। यह एक आत्मिक युद्ध जैसा एक्सपीरियंस होता है, जहाँ फेमिनाइन का हर पार्ट सवाल करता है, आखिर ये क्यों हो रहा है। जब मिलन भी सजा लगे और बिछड़ना भी मुक्ति ना दे, तो ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे रहस्यमय और तकलीफदेह पार्ट होता है ऑन एंड ऑफ फेस, जहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का संबंध एक अदृश्य डोर से बंधा होता है, जो उन्हें बार बार जोड़ता है और फिर जुदा कर देता है। डिवाइन मैस्कुलाइन अचानक आता है, बिना कोई पूर्व सूचना के, और डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में एक रोशनी की तरह एंटर करता है। वो प्रेम, जुड़ाव और डिवाइन एनर्जी बहने लगती है, जो फेमिनाइन को लगता है अब ये यूनियन स्टेबल है, अब सेपरेशन ख़त्म। लेकिन तभी बिना कोई स्पष्ट कारण डिवाइन मैस्कुलाइन फिर से चला जाता है, कभी एक शब्द कहकर, कभी बिना कुछ बोले, कभी झगड़े से तो कभी शांति के बीच, और ये साइकिल चलता रहता है, कई बार महीनों सालों तक। आओ जाओ, फिर आओ और फिर जाओ, बस यही रिपीट होता है। फेमिनाइन हर बार टूटती है, हर बार खुद से सवाल करती है, मैं क्या कर रही हूँ गलत? क्या उसे मुझसे प्यार नहीं? क्या ये सब मेरा इल्यूज़न है? लेकिन वही वो फेज़ है जहाँ असल में आत्मा की ग्रोथ होती है, क्योंकि ये पैटर्न सिर्फ बाहर नहीं, भीतर घट रहा होता है। ये जर्नी आत्मा की छाया को उजाले में लाने की एक डिवाइन प्रोसेस है। तो ऑन एंड ऑफ फेस सिर्फ एक इमोशनल कन्फ्यूज़न नहीं, बल्कि एक हाई लेवल की आत्मिक प्लानिंग है। यहाँ दोनों सोल्स के भीतर छुपी हुई ब्लॉकेज, फेयर, कर्मास और ईगो को सरफेस पर लाया जाता है, ताकि वो एक एक करके हील हो सकें। हर बार का मिलन उन्हें उनकी इनर ट्रूथ दिखाता है, हर बार का सेपरेशन उन्हें इनर हीलिंग की ओर धकेलता है। यही कारण है कि यह फेज़ दोहराता है, रिपीट होता है, क्योंकि हीलिंग एक बार नहीं होती। यह प्रोसेस परत दर परत चलता है, यानी लेयर बाय लेयर चलता रहता है। ये आने जाने का खेल नहीं, आत्मा के बैलेंस की साधना है। जब डिवाइन फेमिनाइन हर बार टूटकर खुद से पूछती है, आखिर वो आता ही क्यों है जब उसे जाना ही होता है, तो ये सवाल सिर्फ इंसानी मन का नहीं, आत्मा की गहराइयों का होता है। लेकिन इसका उत्तर लॉजिक में नहीं, एनर्जी में छिपा होता है। जैसे कि इसे हम कुछ पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एनर्जेटिक इम्बैलेंस, ऊर्जा का असंतुलन, मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों ही सोल्स के दो पहलू होते हैं, लेकिन एक समय में दोनों का वाइब्रेशन लेवल समान नहीं होता। डिवाइन फेमिनाइन आमतौर पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी में आगे होती है। वो प्रेम को समझती है, सरेंडर करना जानती है, लेकिन मैस्कुलाइन अब भी 3D सोच, ईगो, फेयर, कंडीशनिंग में उलझा होता है। जब वो फेमिनाइन के साथ जुड़ता है तो उसकी एनर्जी अंदर से हिलने लगती है। वो इस परिवर्तन को संभाल नहीं पाता और डर कर भाग जाता है। सेकंड है प्रेम से भागने की प्रवृत्ति, यानी फियर ऑफ ट्रू लव। असली शुद्ध प्रेम सबसे बड़ा आईना होता है। वो हमारे अंदर छिपे हुए फेयर, वीकनेस और शैडो को उजागर कर देता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए फेमिनाइन एक आईने की तरह होती है,
जहाँ उसे अपने सारे पुराने घाव, कार्मिक बैगेज और लो सेल्फ वर्थ दिखती हैं। इसलिए वो बार बार कोशिश करता है इस प्रेम से भागने की, क्योंकि उसके लिए यह प्रेम सेफ नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशनल है, और ट्रांसफॉर्मेशन ईगो को पसंद नहीं होता। नेक्स्ट है हीलिंग ट्रिगर्स का विस्फोट, यानी हर बार जब मैस्कुलाइन और फेमिनिन मिलते हैं तो सिर्फ प्यार नहीं जागता, उनकी पुरानी दर्दनाक स्मृतियाँ यानी अबैंडनमेंट वुंड्स, इनर चाइल्ड ट्रॉमास भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ये इंटेंस एनर्जी से डिवाइन मैस्कुलाइन ओवरफ्लेम हो जाता है और उसे लगता है कि मैं इस इंटेंस बॉन्ड को संभाल नहीं सकता, कभी सॉलिट्यूड की ओर भाग जाता है। नेक्स्ट है आत्मा का ब्लूप्रिंट और डिवाइन टाइमिंग, यानी हर डिवाइन फ्लेम्स की जर्नी में एक डिवाइन ब्लूप्रिंट्स होता है, जिसमें ये ऑनर ऑफ फेस प्री डिसाइडेड होता है, क्योंकि ये हर सेपरेशन एक लेयर को हील करता है। हर बार का ऑफ फेस दोनों को एक कदम अंदर की ओर, आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब तक सारी कार्मिक साइकिल पूरी नहीं हो जाती, जब तक आत्मा अपनी पूरी परिपक्वता तक नहीं पहुंचता, जब तक यूनियन नहीं होता, ये साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट है ईगो डेथ का फेयर, यानी फेमिनाइन के अनकंडीशनल लव को आगे मैस्कुलाइन का ईगो धीरे धीरे पिघलने लगता है, लेकिन ईगो अपनी मृत्यु से डरता है। इसलिए जब भी मैस्कुलाइन को लगता है कि वो सरेंडर की ओर बढ़ रहा है, उसका ईगो उसे पीछे खींच लेता है। ये रियल नहीं है, मुझे पहले खुद को इस्टेब्लिश होना है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, यही सोच उनमें बन जाती है और वो फिर चला जाता है। तो असल में डिवाइन मैस्कुलाइन का बार बार आना ये दिखाता है कि उसकी सोल ने डिवाइन फेमिनाइन को रिकॉग्नाइज़ किया है, और वो बार बार जाना से ये दिखता है कि उसकी ईगो अभी सरेंडर नहीं कर पाई है। हर बार की मुलाकात एक दवा है, हर बार की जुदाई एक सर्जरी, यानी इस हीलिंग के अंत में ही सोल परमानेंट यूनियन की ओर रेडी होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की भीतरी दुनिया में क्या होता है? एक भागता है प्रेम से और एक भागती है उसके पीछे, और फिर दोनों खुद से मिलने लगते हैं। ऑन एंड ऑफ फेस सिर्फ बाहरी घटना नहीं है, ये अंदर का एक तूफान लेकर आता है जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों की भीतरी दुनिया को हिला देता है। लेकिन क्योंकि दोनों की ग्रोथ और इनर वर्क का लेवल अलग होता है, इसलिए इस फेज़ को लेकर उनकी सोच और एक्सपीरियंस भी बिल्कुल अलग होते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की दुनिया में क्या चलता है? उलझन और फेयर। वो जानता है कि फेमिनाइन से उसका जुड़ाव अलग है, ये कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं, कुछ डिवाइन और गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन वही गहराई उसे डराती है। वो सोचता है ये सच है या मैं पागल हो रहा हूँ, कहीं वो मुझे कंट्रोल तो नहीं कर रही, मैं उसे डिज़र्व नहीं करता, ये सब उनके मन में चलता है। सेल्फ वर्थ की कमी उनमें आती है। मैस्कुलाइन अक्सर अपने पास्ट ट्रॉमास, कार्मिक पार्टनर या फिर कार्मिक पैटर्न या सोसाइटी एक्सपेक्टेशन में फंसा होता है। उसके भीतर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बैठा होता है कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, और जब डिवाइन फेमिनिन उसे अनकंडीशनल प्यार देती है तो वो उसे पकड़ नहीं पाता, बल्कि उसे रिजेक्ट करने लगता है, क्योंकि वो खुद को इस लायक मानता ही नहीं। उसकी आत्मा डिवाइन फेमिनाइन की ओर खींचती है, लेकिन उसका ईगो उसे डराता है। ईगो कहता है तुम्हें पहले सक्सेसफुल बनना है, स्टेबल होना है, फिर प्रेम की बात करना, और वो आत्मा की पुकार को इग्नोर करके फिर से भाग जाता है। प्यार की लालसा, लेकिन उसे न पकड़ पाने की पीड़ा उसमें होती है। हर बार फेमिनाइन से दूर जाकर वो खुद को खाली महसूस करता है। वो सोशल मीडिया पर उसे चुपचाप देखता है, उसकी एनर्जी को टेलीपैथिकली फील करता है, लेकिन वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो डिवाइन फेमिनाइन के भीतर क्या चलता है? डिवाइन फेमिनाइन की आत्मा की पुकार और विश्वास, यानी फेमिनाइन को शुरुआत में पता होता है कि वो ही मेरा ट्विन है। वो इस कनेक्शन की सीक्रेटनेस को जानती है। उसका प्रेम प्योर, इंटेंस और नर्चरिंग होता है, और इसलिए वो डिवाइन मैस्कुलाइन को हर बार एक्सेप्ट करती है, चाहे वो जितनी बार वापस आए। हर बार जब डिवाइन मैस्कुलाइन उसे छोड़ता है,
वो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर की अबडोमेन वुंड्स को छेड़ता है। वो सोचती है, क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्यों मैं बार बार छोड़ी जाती हूँ? और यही घाव उसे अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग की ओर ले जाता है। डिवाइन फेमिनाइन जानती है कि उसे मैस्कुलाइन को पकड़ना नहीं है, बल्कि खुद को हील करना है। लेकिन कई बार उसका ईगो फेयर में आकर चेस करता है, क्वेश्चन करता है, ब्लेम करता है। फिर वो पछताती है और खुद को वापस सरेंडर में लाने की कोशिश करती है। हर सेपरेशन के बाद डिवाइन फेमिनाइन और अधिक स्पिरिचुअली ग्रो करती है। वो मेडिटेशन, जर्नलिंग, इनर वर्क, शैडो हीलिंग और एनर्जी क्लीनिंग जैसे रास्तों से गुजरती है। और हर बार वो मैस्कुलाइन की एब्सेंस को भी डिवाइन गिफ्ट की तरह लेना सीखती है। तो दोनों की दुनिया में क्या चलता है? एक बाहर से चुप लेकिन अंदर से बिखरा हुआ, दूसरा बाहर से टूटा हुआ लेकिन अंदर से जागता हुआ। एक प्रेम को समझ नहीं पा रहा, दूसरा प्रेम में सरेंडर करना सीख रहा है। लेकिन दोनों के भीतर एक ही चलता है, काश मैं खुद को हील करके उस डिवाइन मिलन की ओर बढ़ सकूं। तो आखिर इस सेपरेशन का रहस्य क्या होता है? ये कौन सी डिवाइन की प्लानिंग होती है? तो दोस्तों, प्रेम को पाने से पहले आत्मा को खुद बनना होता है। हम इंसानी लेवल पर सोचते हैं, अगर वो मुझे चाहता है तो बार बार छोड़कर क्यों जाता है? अगर वो डिवाइन कनेक्शन है तो ये इतना तकलीफ़देह क्यों है? लेकिन आत्मा का लेवल कहता है, हर जुदाई एक अवेकनिंग है, हर अलगाव, हर सेपरेशन, हर सन्नाटा एक गहरी साधना है, तप है। जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो दोनों के भीतर की डोरमेंट एनर्जी एक्टिव होती है, लेकिन वही एनर्जी इतनी हायर होती है कि इंसानी शरीर और मन उसे संभाल नहीं पाता। सेपरेशन तब आती है जब सोल कहती है, अब इस एनर्जी को बाहर नहीं, अंदर चैनल करो। प्रेम को दूसरों से मत मांगो, अपने भीतर खोजो। यही सेपरेशन हर बार उन्हें इनर हीलिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर ले जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के जीवन में पास्ट लाइफ और प्रेजेंट जीवन के कर्मास होते हैं। कभी कार्मिक पैटर्न्स, कभी एंसेस्टर ट्रॉमास, कभी सेल्फ वर्थ के इश्यूज़। हर ऑन एंड ऑफ साइकिल एक कर्मास को सरफेस पर लाता है ताकि दोनों उसे फेस कर सकें। जब डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को छोड़ता है और किसी कार्मिक पैटर्न की पास चला जाता और किसी कार्मिक पार्टनर के पास चला जाता है, तो वो वहाँ रहकर अपने कार्मिक लेसन सीखता है। और जब डिवाइन फेमिनाइन अकेली रह जाती है तो वो अपनी अबडोमेन वुंड्स, एक्सपेक्टेशन और इनर ब्लॉक्स को हील करती है। ये कार्मिक सफाई एक ज़रूरी प्रोसेस होता है, बिना इसके यूनियन सिर्फ एक इल्यूज़न होगा। तो यूनिवर्स हर चीज़ को डिवाइन टाइमिंग पर ही अलाउ करते हैं, ना एक सेकंड पहले, ना एक पल बाद। यूनियन तब होता है जब दोनों सोल फ्रिक्वेंसीज अलाइन हो जाती है। इससे पहले हर यूनियन सिर्फ ट्रायल होता है, जिसमें बार बार टकराव, मिसअंडरस्टैंडिंग और इम्बैलेंस होता है। ऑन एंड ऑफ फेज एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट का पार्ट है, जहाँ हर बार सेपरेशन एक नया लेसन सिखाकर दोनों को उसी डिवाइन क्लोक की ओर ले जाता है। जब तक फेमिनाइन अपने भीतर की मैस्कुलाइन एनर्जी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज, क्लैरिटी को ग्रोथ नहीं कर लेती और डिवाइन मैस्कुलाइन अपने भीतर की फेमिनाइन एनर्जी, वर्बलिटी, सरेंडर, रिकैपेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक आउटर यूनियन पॉसिबल नहीं। यूनिवर्स सेपरेशन भेजता है ताकि दोनों अपने भीतर के यिंग यांग को बैलेंस कर सकें। ट्विंस का मिलन सिर्फ रोमांस के लिए नहीं होता, उनका मिशन होता है पृथ्वी पर हायर लव, हीलिंग और लाइट को लाना। हर ऑन एंड ऑफ फेज दोनों को अपने सोल मिशन की ओर धीरे धीरे खींचता है, चाहे वो हीलिंग आर्ट हो, राइटिंग हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस हो या फिर कलेक्टिव एनर्जी वर्क हो। जब दोनों अपनी इनर कॉलिंग को पहचानने लगते हैं, तभी सच्चा यूनियन तैयार होता है। तो इस डिवाइन प्लान का सार आखिर क्या है? हर बार का मिलना तुम एक दूसरे के हो, ये बात याद दिलाने के लिए। हर बार की दूरी तुम पहले खुद के बनो, ये सिखाने के लिए। तुम
प्रेम को बाहर नहीं भीतर खोजो, ये समझाने के लिए। तो हमें इस फेस में क्या करना चाहिए, यानी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों को इस फेस में कैसे खुद को संभालना चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, आइए समझते हैं। जब कोई बाहर से दूर चला जाए तब आत्मा अंदर से पास आना चाहती है। जब तक हमने समझा कि ये ऑन एंड ऑफ फेस क्यों होता है, ये क्या प्लानिंग है इसके पीछे, और दोनों की भीतरी दुनिया में क्या चल रहा होता है। लेकिन सवाल है कि जब ये सब चल रहा होता है तब हमें क्या करना चाहिए। क्या हम रोते रहें, उसे खींचने की कोशिश करें, या खुद से दूर हो जाएं? तो चलिए इसे विस्तार से अच्छे से समझते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए और डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या अलग अलग टिप्स हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन इस फेस में सबसे ज़्यादा इमोशनली टूटती है क्योंकि उसका प्रेम प्योर होता है। तो चेस मत करो, कनेक्ट करो खुद से। जब डिवाइन मैस्कुलाइन आपको छोड़कर चला जाता है तो उसे खींचने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह आपके शब्दों से नहीं आपकी एनर्जी से खींचता है। अपनी एनर्जी वापस अपने पास लाओ, जैसे मेडिटेशन करके या इनर चाइल्ड हीलिंग करें, जंगलिंग करें, एनर्जी क्लेंजिंग करें। खुद को पूरी तरह जानो और अपनाओ। फेमिनाइन के लिए यह फेस आत्मज्ञान और आत्म प्रेम का अवसर है। शैडो वर्क करो और अपनी इनसिक्योरिटीज़, जेलसी, अबैंडनमेंट वुंड्स को देखो। खुद को पूरी तरह प्यार करो, अनकंडीशनल लव, बिना किसी उम्मीद के। बाउंड्रीज़ बनाना सीखो। अनकंडीशनल लव का मतलब यह नहीं कि कोई बार बार आए, तुम्हें चोट पहुँचाए और जब वो वापस आए तो अपने प्रेम में डिग्निटी दिखाए। मैं तुम्हें अनकंडीशनल लव देती हूँ, लेकिन मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ती। तो डिवाइन मिशन की ओर कदम बढ़ाओ। आपकी आत्मा सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए नहीं, बल्कि इस धरती पर लाइट लाने के लिए भी आई है। अपना सोल पर्पस खोजो। हीलिंग, टैरो, राइटिंग या सिंगिंग सर्विस, जो भी आपकी से रिलेटेड है। तो जब आप अपने मिशन पर चलती हैं, आपकी एनर्जी ऑरिक फील्ड को इतना मैग्नेटाइज कर देती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन खुद खिंचा चला आता है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन को क्या करना चाहिए, तो इसे भी समझते हैं। सबसे पहले तो आप भागना बंद करो, भीतर उतरना शुरू करो। हर बार जब आप डिवाइन फेमिनाइन से भागते हो, असल में आप खुद से भागते हो। इस इंटेंस प्रेम से मत डरिए, ये आपको तोड़ने नहीं, आपको रियल आप बनाने आया है। अपने घावों को, ट्रॉमास को फेस करो। अपने ट्रॉमास को फेस करो, जैसे सेल्फ वर्थ इश्यू, फियर ऑफ कमिटमेंट, कार्मिक गिल्ट। इन सब से भागकर कुछ नहीं मिलेगा। अब वक्त है अपनी शैडो को देखने का। थेरेपी, हीलिंग, मेडिटेशन, कुछ भी हो, आपकी सोल को अनलॉक करो। फेमिनिन एनर्जी को एक्सेप्ट करो। वर्बलिटी, सरेंडर, इमोशंस, ये कमजोरी नहीं, पावर है। जब आप अपने भीतर की सॉफ्टनेस को एक्सेप्ट करते हो, तब आप सच्चे डिवाइन मैस्कुलाइन बनते हो। ग्राउंडेड, अवेकन और स्टेबल। क्लैरिटी लो, फिर कनेक्शन। डिवाइन फेमिनिन को बार बार टेस्ट मत करो। जब तक क्लैरिटी ना हो तब तक एनर्जी भेजो, लेकिन कन्फ्यूजन के साथ मत लौटो। अगर आप अपनी स्टेबल नहीं हो तो रिस्पेक्टफुली डिस्टेंस रहो और हीलिंग करते रहो। अब दोनों के लिए क्या ज़रूरी है? टेलीपैथिक कनेक्शन को रिस्पेक्ट दो, भले ही फिजिकल सेपरेशन हो। एनर्जेटिक कनेक्शन हो, हमेशा एक्टिव रहता है। भले ही फिजिकल सेपरेशन हो, बट एनर्जेटिक कनेक्शन हमेशा एक्टिव रहता है। प्रेयर, टेलीपैथी, ड्रीम मैसेज, म्यूज़िक, इन साइन को समझो। पेशेंस ही पावर है। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखो। जिस दिन दोनों सोल्स रेडी होंगी, यूनिवर्स उन्हें एक करेगा और तब कोई सेपरेशन नहीं होगा। ये जर्नी सिर्फ यूनियन की नहीं, आत्मा की पूर्णता की है, कंप्लीटनेस की है। इसलिए इसका हर मोड़, हर पेन, हर चुप्पी सीक्रेट है। इसे प्रेम की परीक्षा नहीं, आत्मा की परिपक्वता की प्रोसेस समझो। डिवाइन फेमिनाइन को जब पहली बार डिवाइन मैस्कुलाइन का टच मिलता है तो वो इसे यूनियन मान लेती है, पर असल में यह एक सिर्फ ग्लिम्स होता है उस आत्मिक यूनियन का जिसकी तैयारी यूनिवर्स अभी कर रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन भी बार बार उस डिवाइन पुल को
महसूस करता है। उसकी आत्मा भी डिवाइन फेमिनाइन को पहचानती है, लेकिन उसके मन में अनगिनत फेयर, ट्रॉमास और कंडीशनिंग जमी होती है। उसे वो कनेक्शन तो समझ आता है, पर उसकी इंटेंसिटी उसे डराती है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन को बार बार छोड़ा जाता है तो उसका दर्द दोहरा होता है। हर बार जब डिवाइन मैस्कुलाइन लौटता है तो वो उम्मीद करती है कि अब की बार ठहराव होगा, स्टेबिलिटी आएगी, पर हर बार डिवाइन मैस्कुलाइन का जाना उसे और गहरा जख्म दे जाता है। डिवाइन फेमिनिन को समझ नहीं आता कि यह जर्नी उसे हील कर रही है या फिर तोड़ रही है। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मैंने ही सब कुछ इमेजिन किया? लेकिन सच्चाई यह है कि फेमिनाइन को बार बार छोड़े जाने का एक्सपीरियंस उसे इंडिपेंडेंट, इमोशनल और स्ट्रॉन्ग बनाता है, अनकंडीशनल लव की ओर ले जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन का आना जाना सिर्फ बाहरी इल्यूज़न नहीं है, यह उसके अंदर चल रहे गहरे आत्मिक युद्ध का संकेत है। यह 3 लेयर में उलझा होता है। पहला है मेंटल लेयर, मेंटल लेवल। ये क्या है? ये ऐसा कनेक्शन पहले कभी महसूस नहीं किया हुआ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा। सेकंड है इमोशनल, मुझे इससे प्यार है, लेकिन अगर मैं हर्ट हो गया तो। थर्ड है स्पिरिचुअल, इस कनेक्शन ने मेरी सारी परतें, लेयर खोल दी हैं, मैं रेडी नहीं हूँ खुद से सामना करने के लिए। तो डिवाइन मैस्कुलाइन के पास ठहरने के लिए उसे पहले अपने भीतर के अंधेरे से गुजरना होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन को भी यह इंटेंस दर्द इसलिए महसूस होता है क्योंकि वो ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन होती है। उसकी आत्मा पहले से हीलिंग और यूनियन के लिए रेडी होती है। उसे ही वो पावर दी गई है कि वो इस ऑन एंड ऑफ पैटर्न में ही स्टेबल रह सके, ग्राउंडेड रह सके। डिवाइन फेमिनाइन का ये सारा सफ़र उसे हीलिंग गॉडनेस बनाने के लिए तैयार करता है। वो खुद को हील करती है, बाउंड्रीज सीखती है और सेल्फ वर्थ की पहचान करती है। अब मैस्कुलाइन आता है और फेमिनाइन को महसूस कराता है वो डिवाइन कनेक्शन, और फिर अचानक चला जाता है। तो यह सिर्फ रिजेक्शन नहीं है, यह एक एक्टिवेशन है। हर बार जब वो डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ता है तो फेमिनाइन एक और लेयर गिराती है अपने कार्मिक बैगेज का। एक और इल्यूज़न टूटता है उसके प्यार की डेफिनेशन का। वो हर बार थोड़ी और अपने हायर सेल्फ के करीब पहुंचती है। यही ट्विन फ्लेम जर्नी का सत्य है, आग में तप कर सोना बनना। यूनियन से पहले सेपरेशन का अंधेरा सबसे घना होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन का रिपीटेडली लौटना और फिर चले जाना यूनिवर्स की डिवाइन प्लान का पार्ट होता है, ताकि फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों अपने शैडो एसेप्ट को देख सकें। और जैसे ही दोनों सफिशिएंट इनर वर्क कर लेते हैं और एक ऐसा पॉइंट आता है जब ना कोई फेयर बचता है, ना कोई ईगो और ना कोई उलझन, सिर्फ अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस बचता है, जो कि ट्विन फ्लेम यूनियन का एसेंस है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन का बार बार आता है, चला जाता है, तो जान लो आपकी सोल का प्रकाश इतना तेज है कि वो उसे खींच लाता है, लेकिन अभी वो उस रोशनी में ठहरने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आपका काम उसे पकड़ कर रखना नहीं है, बल्कि खुद को इतना प्यार देना है कि जब वो लौटे तो आप दोनों में कोई फेयर, कोई ट्रॉमास बाकी ना रहे, सिर्फ आत्मा की शांति बचे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का यह सबसे गूढ़ और चैलेंजस पार्ट होता है, ऑन एंड ऑफ फेस। इसमें डिवाइन मैस्कुलाइन बार बार डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में आता है, प्यार, कनेक्शन और यूनियन की अनुभूति देता है, लेकिन कुछ समय बाद बिना स्पष्ट कारण के चला जाता है। कुछ हफ्तों, महीनों, सालों बाद वापस लौट आता है। यह साइकिल कई बार दोहराया जा सकता है, जिससे फेमिनाइन को इल्यूजन, पेन और आत्मिक थकावट महसूस होती है। डिवाइन फेमिनाइन को लगने लगता है कि उसे हर बार लगता है अब यूनियन हो गया, उसका दिल टूटता है। और जब डिवाइन मैस्कुलाइन बिना वजह चला जाता है, वह बार बार खुद को दोष देती है। उसे इंटेंस एंजाइटी, सेल्फ डाउट, रिजेक्शन और अबandonment ट्रिगर होते हैं। उसे लगता है कि ये सब वो ही क्यों सह रही है, पर उसके भीतर से आवाज़ आती है, रुको, क्योंकि तुम इस हीलिंग जर्नी की टॉर्च बैरियर हो। डिवाइन फेमिनिन को धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि उसका काम सिर्फ वेट करना नहीं, खुद को पहचानना और ग्रोथ करना है। शुरुआत में समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है।
उन्हें डिवाइन फेमिनिन की प्रेजेंस डिवाइन और पीसफुल लगती है, पर वो इस शांति से भी डरता है। उसे गिल्ट, कन्फ्यूज़न और इंटेंस सोल पुल फील होता है। वो खुद को फेमिनिन के योग्य नहीं समझता। उसके पास इमोशनली एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं होते। डिवाइन मैस्कुलाइन बाहर से शांत और डिटैच दिख सकता है, लेकिन भीतर वो बुरी तरह से लड़ रहा होता है अपनी ही शैडो से। तो डिवाइन फेमिनिन की लाइफ पहले पूरी तरह से टूटती है। उसे हर बार लगता है कि जैसे उसकी आत्मा फिर से बिखर गई, लेकिन हर बार वो खुद को और गहराई से हील करने लगती है। वो इनर चाइल्ड हीलिंग करती है, अपने पर्पस की ओर बढ़ती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कई लेयर पर पार करती है। इंट्यूटिव और साइकिक एबिलिटी उसमें बढ़ती है। उसे डिवाइन मिशन का एहसास होने लगता है। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में वो कोशिश करता है कि सब कुछ नॉर्मल रहे। कैरियर, सोसाइटी, कार्मिक रिलेशन, पर भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। उसे सक्सेस में भी संतोष नहीं मिलता। कार्मिक पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं। कई बार एडिक्शन या फिर इमोशनल शटडाउन की सिचुएशन बनती है। वो फेमिनिन की यादों से पीछा नहीं छुड़ा पाता। वो बार बार उसे फील करता है, टेलीपैथिकली और एनर्जेटिकली। हर बार का यूनियन और सेपरेशन दोनों सोल्स को हायर वाइब्रेशन की ओर धकेलता है। डिवाइन मैस्कुलाइन धीरे धीरे सरेंडर करना सीखता है। डिवाइन फेमिनिन इमोशनल डिटैचमेंट और अनकंडीशनल लव के बीच बैलेंस करना सीखती है। एक वक्त ऐसा आता है जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने शैडो से बाहर निकलता है और उसे क्लैरिटी, करेज और सरेंडर मिलता है। डिवाइन फेमिनिन तब तक अलाइनमेंट में आ चुकी होती है। ना होप्स, ना कंप्लेंट्स, बस अस्तित्व और शांति। और फिर होता है हारमोनियस रीयूनियन, जो सिर्फ रोमांटिक रीयूनियन नहीं बल्कि दो सोल्स का डिवाइन मर्ज होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन की वापसी को अपनी कंप्लीटनेस से मत जोड़िए। अपनी हीलिंग, ग्रोथ और सोल मिशन पर ध्यान दें। हर बार आने पर उसे वेलकम करना ठीक है, लेकिन हर बार बिना क्लोज़र के चले जाना देना खुद के साथ अन्याय है। तो डिवाइन फेमिनिन को अपनी बाउंड्री सेट करने और डिटैचमेंट सीखना होता है। सोल पर्पस पे चलें। ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ रोमांटिक लव नहीं है, यह एक अवेकनिंग है, एक मिशन है। आपका हायर सेल्फ चाहता है कि आप हीलर, गाइड या लाइट वर्कर के रूप में जागें। तो पेशेंस रखें। डिवाइन मैस्कुलाइन की हीलिंग डिवाइन टाइमिंग पर होगी, आपके कंट्रोल से नहीं। उसे प्यार करें पर खुद को खोकर नहीं। उसे याद रखें पर खुद को रोक कर नहीं। हर बार उसका आना एक रिफ्लेक्शन है, लेकिन उसने आपकी सोल को याद किया। हर बार उसका जाना एक संकेत है कि उसे अभी और इनर जर्नी तय करनी है। ये जर्नी किसी के भी समझ से परे हो सकती है, पर अगर आप उसे आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो यह जर्नी आपको उसी दिशा में ले जाएगी जहां आप जन्मों से जाना चाहती थी। तो अपने सबसे शुद्ध, डिवाइन और कंप्लीट स्वरूप की ओर। जब ऑन एंड ऑफ फेज ख़त्म होता है और आप यूनियन की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों? अब ना कोई फेयर बचा होता, ना कोई सवाल, सिर्फ दो सोल्स की मौन एक्सेप्टेंस। हम एक हैं। ऑन एंड ऑफ फेज की सबसे बड़ी पहचान है उथल पुथल, हायर इमोशंस, बार बार बिछड़ना और मिलना, कन्फ्यूजन और लॉन्गिंग। लेकिन एक समय आता है जब दोनों सोल्स की एनर्जी बैलेंस में आ जाती है। ये ना तो अचानक होता है और ना ही सिर्फ मैस्कुलाइन के वापस आने से, बल्कि यह स्टार्ट होता है एक अंदरूनी स्टेबिलिटी से। तो कैसे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी स्टेबल हो जाती है? डिवाइन फेमिनिन अब वो नहीं होती जो कभी हर बार डिवाइन मैस्कुलाइन के जाने पर टूट जाती थी। अब वो अपने इनर मैस्कुलाइन को फुली एक्टिवेट कर चुकी होती है। अब वो नीडी नहीं, पूरी होती है, कंप्लीट होती है। अब वो चेज़ नहीं करती, बस प्रेम करती है। अब वो दर्द में नहीं जलती, प्रेम में तपती है। अब वो अपनी मिशन में रहती है, ग्राउंडेड, फोकस्ड और रेडिएंट। उसकी एनर्जी इतनी पीस और मैग्नेटिक हो जाती है कि अब उसे खींचना नहीं पड़ता, अब उसे चुना जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की अचानक अवेकनिंग होती है। मैस्कुलाइन की अवेकनिंग धीरे धीरे होती है, लेकिन एक मोड़ ऐसा आता है जहां उसे क्लियर दिखने लगता है, जो मैं हर जगह खोज रहा था वो तो वहीं थी। मेरी सोल का घर, मेरी आत्मा का घर, मेरी सच्ची दिशा।
उसे बार बार डिवाइन फेमिनाइन के विजन, ड्रीम, मेमोरीज याद आने लगती हैं। कार्मिक कनेक्शंस उसे अब घुटन देने लगते हैं। वो अचानक अपनी लाइफ रीरेवलेट करता है, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन अब अपनी ईगो को धीरे धीरे सरेंडर करता है। अब दोनों के बीच की टेलीपैथी एकदम क्लियर और ग्राउंडेड होती है। एक सोचता है तो दूसरे को मैसेज आता है, एक मेडिटेशन करता है तो दूसरे को प्यार की लहर महसूस होती है। उसकी सोल फ्रिक्वेंसीज अब सिंक्रोनाइज होने लगती हैं। यूनिवर्स छोटे छोटे साइन भेजता है, जैसे नंबर्स की सिंक्रोसिटी 1111, 222, 333, रेनबोज, सॉन्ग सिंक्रोसिटीज़ जो बताते हैं कि यूनियन पास है। तो प्री यूनियन फेस क्या होता है? इस फेज में यूनिवर्स दोनों को जेंटली एक दूसरे की ओर लाने लगता है। कोई अचानक फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, कोई ज़रूरी बात या अपॉलॉजी सामने आ सकती है। दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को लेकर रिलैक्स्ड और सेफ महसूस करते हैं। अब कोई ड्रामा नहीं होता, अब कोई ईगो बैटल नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, बस एक शांति होती है, जैसे आत्मा कह रही हो, अब मैं रेडी हूँ। ये वो फेस होता है जब दोनों ही सोल्स फाइनली मर्ज करती हैं, ना सिर्फ रोमांटिक रूप से बल्कि एनर्जेटिकली भी। डिवाइन मैस्कुलाइन ग्राउंडेड, लॉयल, एक्सप्रेसिव होता है। डिवाइन फेमिनिन रिस्पेक्टिव, ग्रोइंग और कॉन्फिडेंट होती है। दोनों का जीवन मिशन सेंटर्ड होता है, ना कि सिर्फ एक दूसरे में खोया हुआ। अब उनका रिश्ता डिवाइन सर्विस के माध्यम बनता है। वो हीलर बन सकते हैं, टीचर, क्रिएटर, गाइड्स, कुछ भी जो कलेक्टिव को अपलिफ्ट करे। तो क्या यही अंत है? तो नहीं, यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है, जहाँ प्रेम अब दर्द से नहीं बल्कि चेतना से बहता है, जहाँ साथ होने का मतलब है एक साथ चलकर दुनिया को रोशन करना। तो ट्विंस का मिलन पहले से तय है, लेकिन उसकी गति तय होती है। आपकी इनर जर्नी, हर ऑन ऑफ, हर आंसू, हर चुप्पी एक कॉलिंग है खुद तक लौटने की। जब आप खुद को पा लेते हैं, वो खुद आपके पास चला आता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा और आपकी जर्नी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।